हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाफेज के बारे में और टेलोफेज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या डीएमएलटी और एमएलटी क्लास से पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ना है तो चैप्टर 3 में पढ़ना है पश्चावस्था एनाफेज और टेलोफेज के बारे में आज पढ़ना है। तो पश्चावस्था एनाफेज किसको कहेंगे? तो इस अवस्था में ये दो संतति, इस अवस्था में क्या होता है एनाफेज में? तो इस अवस्था में दो संतति क्रोमोसोम, दो संतति क्या है तो क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम्स दूर दूर होकर कोशिका दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। दूर दूर होकर क्या होते हैं एनाफेज में? तो कोशिका दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि कोशिका दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं और सेंट्रोसोम जुड़ी हुई धागे जैसी रचनाएं स्पाइंडल फाइबर और विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो स्पाइंडल फाइबर और विभाजित हो जाती है। यही क्या है तो पश्चावस्था एनाफेज। और क्या है तो अंत्यावस्था टेलोफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। इस अवस्था में कोशिका मुख्य भाग सेल बॉडी, इस अवस्था में क्या है कि कोशिका मुख्य भाग सेल बॉडी, मध्य में संकरा होता है। क्या होता है तो मध्य में संकरा होता है। जो धागे जैसी रचनाएं किसके आकार में देखती है टेलोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः तो वो धागों की जैसी में संकरा रचनाएं समाप्त हो जाती है और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बन जाती है और दो न्यूक्लियर पुनः क्या हो जाती है तो मेम्ब्रेन बन जाती है। कोशिका विभाजित हो जाती है, सेल क्या हो जाती है तो विभाजित हो जाती है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम समाप्त होकर, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम क्या होते हैं तो समाप्त होकर क्रोमोटिन नेटवर्क बनाते हैं और क्रोमोटिन समाप्त होकर क्या बनाते हैं तो नेटवर्क बनाते हैं। इसके बाद दोनों संतति कोशिकाएं आकार में बढ़ती है और दोनों संतति कोशिकाएं क्या होती है तो आकार में बढ़ती है तथा सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। और कौन विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो सूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस विभाजन द्वारा ये विभाजित हो जाती है। तो ये क्या है प्रोफेज। प्रोफेज का ये स्ट्रक्चर हुआ। क्या प्रोफेज में क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म होते हैं, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होते हैं। तो ये हो गया सेंट्रियस, ये क्या है तो सेंट्रियोल्स है। और ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया तो ये न्यूक्लियस। ये हो गया होमोगोलियस क्रोमोसोम, ये जो धागे के आकार में दिखते हुआ क्या है तो होमोगोलियस क्रोमोसोम। ये क्या है तो ये सेंट्रोसोम है, जो गोलाकार में दिखाई हुआ क्या है तो सेंट्रोमियर है। या सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोफेज की अवस्था में, ये किसकी अवस्था में पूर्वावस्था प्रोफेज। ये क्या है तो मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा तो ये सेंट्रियोल है। मेटाफेज में ये क्या है जो तारिका में तंतु से जुड़ जाते हैं, वो क्या है तो सेंट्रियोल है, जो तारिका के आकार में दिखता है। तो ये क्या है सेंट्रियोल है। ये स्पाइंडल है, ये क्या है जो तारिका में है वो क्या है तो ये स्पाइंडल है। ये क्रोमोसोम्स हुआ, ये हो गया क्रोमोसोम कॉइलेरिया और रीजन। और में ये हो गया क्या तो ये मेटाफेज में हो जाएगा। तो ये तारिका माय तंतु दोनों हो गया। तो यही है सेंट्रोल। और ये क्या है तो अर्ली एनाफेज। ये क्या है अर्ली एनाफेज। एनाफेज में क्या है तो ये क्रोमोटिड्स। ये क्या है तो क्रोमोटिड, ये हो गया सेपरेट। क्रोमोटिड इसमें क्या हो जाते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं, एक आकार में हो जाते हैं। किस में तो अर्ली एनाफेज में। अब ये क्या है एनाफेज। एनाफेज ये हो गया तो क्रोमोटिड। ये क्या है तो क्रोमोटिड। ये क्या है तो क्रोमोटिड है। ये क्या है तो क्रोमोटिड है। ये मूव टूवर्ड द पोल्स। ये क्रोमोटिड का है, दोनों पोल के बीच में होते हैं क्रोमोटिड्स। ये दोनों ध्रुवों के बीच में ये क्या है तो क्रोमोटिड होते हैं। और यही है क्या तो एनाफेज में। तो ये हो गया टेलोफेज। ये क्या है तो लेट एनाफेज। ये क्या हो गया तो लेट एनाफेज। इसमें क्या होगा तो ये सेल है, ये कॉन्स्ट्रक्टस
और ये हो गया दोनों तर्कमय तंतु के बीच में, ये हो गया लास्ट एनाफेज। तो ये हो गया टेलोफेज। ये क्या है? टेलोफेज। ये हो गया टेलोफेज में क्या होगा? तो ये सेंट्रियोल है। ये क्या है ऊपर? तो ये सेंट्रियोल। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड सेल डिवीजन इनटू 2। इस 2 बराबर भागों में सेल डिवीजन हो जाता है। तो यही है तर्कमय तंतु जो क्रोमोसोम डिस पेपर में है। ये किस पेपर में है क्रोमोसोम? तो डिस पेपर में है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो फॉर्म्स है। यही हो गया सेल डिवीजन इनटू 2 वार्ड में हो गया। सेल डिवीजन कितने वार्ड में हो गया? तो 2 वार्ड में हो गया। यही टेलोफेज। ये क्या है? तो सूत्री विभाजन माइटोसिस का ये स्ट्रक्चर हुआ। किसका? तो सूत्री विभाजन। वो अर्धसूत्री विभाजन था, ये क्या है? तो सूत्री विभाजन माइटोसिस